15 मई 1915 को उत्तर प्रदेश में रामेश्वर नाथ काव का जन्म हुआ। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी। काव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके अंदर असाधारण गुण थे। देश के लिए समर्पित काव बचपन से ही नेक दिल और तेज दिमाग वाले थे। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और काव ने इसे गंभीरता से लिया। वे हमेशा अपने साथियों से आगे रहते थे, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल कूद। उनकी पढ़ाई लखनऊ और बनारस जैसे ऐतिहासिक शहरों में हुई। इन शहरों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने काव के व्यक्तित्व को और निखारा। लखनऊ की तहजीब और बनारस की धार्मिकता ने उन्हें एक संतुलित और गहन दृष्टिकोण दिया। देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनी, जिसने उनके अंदर देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। देश आजाद होने के बाद काव्य ने पुलिस सर्विस में ज्वाइन होने का डिसाइड किया। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपने देश की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका माना। उनके अंदर देश की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। पुलिस सेवा में शामिल होकर उन्होंने अपने देशवासियों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। वो जानते थे कि पुलिस सर्विस देश की रक्षा करने का एक जरूरी जरिया है। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। अपनी चतुराई और ईमानदारी से काव ने जल्दी ही अपने सीनियर ऑफिसर्स का ध्यान खींचा। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक आदर्श पुलिस अधिकारी बना दिया। काव ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाया और अपने देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। काव ने अपने करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस में की। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें जल्द ही खुफिया विभाग में भेज दिया गया। यह उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 1948 में जब हैदराबाद भारत में शामिल हुआ, तब काव ने अपनी योग्यता दिखाई। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन में अहम रोल निभाया। उनकी बहादुरी और स्ट्रैटेजी ने भारत को एक बड़ी जीत दिलाई। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत को अपनी सुरक्षा और खुफिया तंत्र की कमजोरियों का एहसास हुआ। इस युद्ध ने देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक मजबूत खुफिया एजेंसी की कितनी आवश्यकता है। भारत को अपनी खुफिया एजेंसी की कमी महसूस हुई। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नई एजेंसी की स्थापना का निर्णय लिया। इस कमी को पूरा करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) बनाई गई। RAW का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और खुफिया जानकारी जुटाना था। काव को RAW का पहला प्रमुख बनाया गया। काव एक अनुभवी और कुशल अधिकारी थे, जिनके पास खुफिया कार्यों का गहरा अनुभव था। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। काव ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और RAW को एक मजबूत और प्रभावशाली संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काव ने RAW को एक मजबूत और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने नए एजेंट्स को भर्ती किया और उन्हें ट्रेन किया। इन एजेंट्स को खुफिया जानकारी जुटाने और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने नए एजेंट्स को भर्ती किया और उन्हें ट्रेन किया। इन एजेंट्स को खुफिया जानकारी जुटाने और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। काव ने यह सुनिश्चित किया कि हर एजेंट अपने कार्य में निपुण हो और देश की सुरक्षा में योगदान दे सके। उन्होंने RAW को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया। काव ने यह समझा कि आधुनिक तकनीक के बिना खुफिया कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम देना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने RAW को नवीनतम तकनीकी उपकरणों और संचार प्रणालियों से सुसज्जित किया, जिससे एजेंसी की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के दौरान काव और RAW ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार दिए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीक्रेट मिशंस चलाए। काव की स्ट्रैटेजी और मुक्ति वाहिनी की बहादुरी से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत में काव और RAW का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 1984 में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। यह आंदोलन, जो सिख समुदाय के एक हिस्से द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की मांग के रूप में शुरू हुआ था, धीरे धीरे हिंसक हो गया। पंजाब के कई हिस्सों में तनाव और अशांति फैल गई थी।
स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और इसका इस तरह से कब्जा किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ये ऑपरेशन जून 1984 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराना था। इस ऑपरेशन में कई सैनिक और नागरिक मारे गए और यह भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद सैन्य अभियानों में से एक बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से में गुस्सा और नाराजगी थी और इंदिरा गांधी को लगातार धमकियां मिल रही थी। काव ने उनकी सुरक्षा और मजबूत कर दी। उन्होंने इंदिरा गांधी की सुरक्षा के लिए कई नए उपाय लागू किए और उनकी सुरक्षा टीम को और भी प्रशिक्षित और सतर्क बनाया। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। यह घटना काव के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। उन्होंने इंदिरा गांधी की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन फिर भी यह त्रासदी घटित हो गई। उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए आरओ प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। काव्य का इस्तीफा एक युग के अंत का प्रतीक था और यह घटना भारतीय राजनीति और सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इंदिरा गांधी के समय में काव उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। उन्होंने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए। उन्होंने नए सुरक्षा नियम बनाए और सुरक्षा कर्मियों को खास ट्रेनिंग दी। काव इंदिरा गांधी के साथ हमेशा रहते थे। वो हर उस जगह पर नजर रखते थे जहां इंदिरा गांधी जाती थी। उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता और समर्पण लाजवाब था। काव एक शांत और गंभीर इंसान थे। वो मीडिया से दूर रहना पसंद करते थे। उन्हें प्रसिद्धि में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि एक खुफिया अधिकारी को चुपचाप अपना काम करना चाहिए। काव बहुत अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ थे। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते थे। उनके साथ काम करने वाले लोग उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से बहुत प्रभावित थे। 30 जनवरी 2002 को रामेश्वर नाथ काव की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में दे दिया। उनके योगदान को भारत कभी नहीं भूलेगा। काव को भारत का मैन ऑन स्टील कहा जाता है। उनकी बहादुरी, चतुराई और देशभक्ति की कहानियां हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। काव का जीवन नौजवानों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। काव ने हमें यह भी सिखाया कि एक सच्चा हीरो प्रसिद्धि नहीं चाहता। वो अपना काम चुपचाप और बिना किसी स्वार्थ के करता है।